वो पॉजिटिव एनर्जी, तो वो पॉजिटिव एनर्जी अर्जुन के पास थी तो कृष्ण का आना संभव हो पाया वहां। तो जिसके पास भगवान श्री कृष्ण है उसके पास सब कुछ है, राइट है। तो इस सारी बात का सार क्या है? तो बहुत एनर्जेटिक बात है ये। मेरे अंदर इतनी एनर्जी अभी आ गई है, कुछ 1-1.5 घंटे में। उसका कारण बस एक ही है, मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। हमारी औकात के हिसाब से परमात्मा ने हमें जो देना था वो दे रखा है। हमारी औकात इतनी ही है। जो अच्छा है बुरा है, माँ लड़ती है वो भी मेरी औकात के हिसाब से परमात्मा ने दे रखा है। बाप लड़ता है तो वो भी मेरी औकात के हिसाब से परमात्मा ने दे रखा है। भाई लड़ता है तो वो भी मेरी औकात के हिसाब से परमात्मा ने दे रखा है। परमात्मा बस एक ही कह रहा है कि तू जो डिजर्व करता है, तू जो तेरी अकॉर्डिंग ठीक लगता है वो मैंने तुझे दे रखा है। अब तू परेशान क्यों हो रहा है पता है? अब तू परेशान इसलिए हो रहा है कि जो मैंने तुझे दे रखा है तो उससे संतोष नहीं है। जो तुझे चाहिए वो तू मुझसे मांग रहा है, इसलिए तू परेशान है। ये बात बहुत गहरी है। परमात्मा कह रहा है कि जो मैंने तुझे दे रखा है उससे तू संतोष नहीं है, और जो तुझे चाहिए वो तू मुझसे मांग रहा है, और वो ना मिलने की वजह से तू गिरना में है, परेशानी में है, इसलिए तू परेशान है। जब तक तू मुझसे मांगता रहेगा मैं दूंगा नहीं तुझे। मैं तुझे तब दूंगा जब मुझे लगेगा तेरी औकात या तेरी एक वैल्यू उस लेवल की हो गई है। और वो वैल्यू तेरी, वो औकात तेरी कब होगी? उस लेवल की जब मैं तुझे कुछ दे पाऊं। परमात्मा बोल रहा है एक इंसान को, वो औकात कब होगी? वो औकात होगी जो नेगेटिविटी है, जो गलत हरकत है, जो गलत चीजें है, उसको तू बंद कर और अपने आसपास का दायरा जो पॉजिटिविटी से भरा हुआ हो, सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ हो, वो अपने आसपास का दायरा और अपने अंदर अंतरात्मा का दायरा सकारात्मक बनाने की चेष्टा कर, तो मैं तेरे द्वार आऊंगा। समझ रहा है? तो मैं तेरे द्वार आऊंगा, वरना मैं तेरे द्वार नहीं आऊंगा। परमात्मा बोल रहा है कि इंसान को, लेकिन इंसान समझता नहीं है इस बात को। समझ रहा है बात को? जब युद्ध हो रहा था, महाभारत का युद्ध होने से पहले भगवान श्री कृष्ण एक अपनी बेड पे चारपाई पे लेटे हुए थे। समझ रहे हैं बात को? और दो तरफ से युद्ध होना था। एक होना था युद्ध युधिष्ठिर दुर्योधन, दूसरी तरफ थे अर्जुन और उस पांडव सारे। तो वो सहायता लेने के लिए जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण अपने चारपाई पे सैया पे सो रहे हैं। अर्जुन जाता है और पैरों की तरफ बैठ जाता है, और जो दुर्योधन है वो सर की तरफ बैठ जाता है। समझ रहे बात? कहानी ये कहती है जितना ज्यादा अहंकार होगा वो सर की तरफ बैठेगा, और जो निर्मलता के साथ, प्रेम के साथ, अहोभाव के साथ बहेगा वो पैरों की तरफ बैठेगा। ये शिष्टाचार है एक धार्मिकता का।
जितना ज्यादा बड़ा अहंकार होगा वो कहेगा कि मैं तेरे बराबर या मैं तेरे से बड़ा। जो नम्रता से, विनम्रता से, दया भाव से भरा रहेगा और श्रद्धा से भरा रहेगा, प्रेम से भरा रहेगा, वो कहेगा तू बड़ा मैं छोटा, मैं तेरा दास, मैं तेरे चरणों में बैठ के आबाद। तो अर्जुन वैसे ही करता है। और वहां दुर्योधन सोच रहा है, क्या मनी मन सोच रहा है, ये निर्लज अर्जुन, इसको अक्ल नहीं है, पैरों में जाके बैठ के, सिंहासन तो सर की तरफ है, सिंहासन पे आगे बैठना चाहिए था। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की नजर पड़ती है तो कहां पड़ेगी नजर? सबसे पहले पैरों की तरफ। आंख खोलते हैं श्री कृष्ण, सामने अर्जुन। अर्जुन से पूछते हैं, ए अर्जुन, ए पार्थ, बताओ कैसे आना हुआ? वो सेना मांगने आए थे भगवान श्री कृष्ण की कि आपकी सेना हमें दे दो, हम युद्ध जो लड़ेंगे युद्ध के अंदर। और वह दुर्योधन के मन में दुविधा चल रही है, क्या भी किस बात की? कहीं अर्जुन ये लाखों करोड़ों की सेना ना मांग ले कृष्ण से, वासुदेव से। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे पार्थ बोलो क्या चाहिए, तो श्री कृष्ण को जवाब बोलते हुए कहते हैं, पार्थ यानी अर्जुन, हे वासुदेव, पहली दुर्योधन की है, ये जो मांगेंगे उसके बाद में मांगूंगा, पहले आप दुर्योधन को मांगने दीजिए। और वह दुर्योधन अंदर ही अंदर मुस्कुराता है और कहता है, गधा है ये अर्जुन, बेवकूफ है, अकल नाम की इसको चीज नहीं है पांडवों को। मेरे को तो डर था कि ये करोड़ों की संख्या में जो सेना है भगवान श्री कृष्ण की वो ना मांग ले, इसलिए तो मेरे को मौका दे दिया पहले, अब मैं सारी वो मांग लूंगा सेना। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब दुर्योधन से पूछा, ये दुर्योधन बताओ तुम्हें क्या चाहिए? दुर्योधन छटाक से बोलता है, आपकी जितनी भी सेना है मुझे दे दीजिए, वो मेरी तरफ हो जाए, मेरी तरफ से युद्ध लड़े पांडव के खिलाफ, अर्जुन के खिलाफ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है, सारी सेना तुम्हारे, मेरे सारे सैनिक, सारे अस्त्र शस्त्र सब तुम्हारे हुए। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, दुर्योधन ने जो मांगना था उसने मांग लिया, अब तुम मांग, बट तेरे को देने के लिए मेरे पास कुछ बचा नहीं, सब दुर्योधन ने ले लिया। अर्जुन कहता है, मुझे आप चाहिए। समझ रहे? हाँ, अर्जुन कह रहा है मुझे आप चाहिए, यानी ए वासुदेव, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, आप मेरे पास आ गए। बस कहानी ये कहती है, युद्ध का निर्णय उसी चारपाई पे बैठे बैठे हो गया था। कहानी कहती है, महाभारत की कथाएं कहती है, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, जिसने भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया, और जब भगवान श्री कृष्ण जिसके हो गए, युद्ध में जीत संभव उसी की है, ब्रह्मांड उसका हो गया। वो करोड़ों संख्या में सैनिक मांग रहा है, वो निर्लज बेवकूफ आदमी। कहानी कहती है, निर्णय उसी दिन हो गया था कि जीत पांडवों की है। लेकिन अब बात आती है कि भगवान श्री कृष्ण पांडव की तरफ गए क्यों, दुर्योधन की तरफ क्यों नहीं आए? अब मैं मेन बात पे आ रहा हूं, कहानी मैं तेरे को समझाने के लिए बता रहा था ये बात। दुर्योधन की तरफ क्यों नहीं गए और पांडव की तरफ क्यों आए? नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। परमात्मा का वास सिर्फ और सिर्फ वही होता है जहां सकारात्मक ऊर्जा होती है, पॉजिटिविटी होती है। परमात्मा का वास वहां कभी नहीं होता जहां नेगेटिविटी होती है और नकारात्मक ऊर्जा होती है। अपने अंदर द्वेष चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, क्लेश चल रहा है, अपने अंदर शरीर में, अपने मन में तकलीफ चल रही है,
शिकायत चल रही है, कंप्लेंट चल रही है किसी के भी प्रति, परमात्मा की भी प्रति, तो वहां परमात्मा का वास हो नहीं सकता। उस हृदय में परमात्मा का वास नहीं हो सकता, असंभव है। परमात्मा कह रहा है कि मैंने तेरी औकात के हिसाब से तुझे दे रखा है और तू फिर भी शिकायत कर रहा है। अब अर्जुन के पास इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी सकारात्मक ऊर्जा है, तो अर्जुन कह पाया है बड़े भाव से, अहोभाव से, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। तो अर्जुन के पास इतनी पॉजिटिविटी, इतनी सकारात्मक ऊर्जा है कि परमात्मा उसके हो गए। वह अर्जुन कह रहे हैं जो मुझे चाहिए, जो मुझे मिलना चाहिए, दे वासुदेव, वो तूने सब मुझे दे रखा है। तेरा, आपका उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अहोभाव है मेरा। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे सिर्फ आप चाहिए बस।